वृत्तियों की चर्चा चली थी 2 दिन तक, चली थी ना। जी गुरुदेव। 2 दिन तक वृत्तियों के विषय में वार्तालाप होता रहा हमारे लोगों का। अब आप एक इसमें और ऐड करना पड़ेगा, जैसे वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांचों वृत्तियां क्लेश युक्त हैं, यानी आत्मा को दुख देती है, आत्मा के ज्ञान को हर लेती है। अब इसमें 5 वृत्तियों के अलावा भी वृत्तियों के 2 भाग किए गए हैं, और वो भाग क्या है? क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। इसका अर्थ है कि जो दुख देती है एक ऐसी वृत्ति है, और अक्लिष्ट जो दुख नहीं देती एक वृत्ति ऐसा भी है। तो क्लिष्ट वृत्तियों को तो हमें हटाना है, जो हमें दुख देती है, परेशान करती है। लेकिन जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसको हमें अपनाना है। क्लिष्ट अक्लिष्ट, जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसका हमें उपयोग करना है। जैसे अब ईश्वर की वृत्ति बनाना है, हमें वृत्ति बनाना पड़ेगा ना। बुद्धि से ही तो सोचना पड़ेगा ईश्वर के प्रति पहले, या डायरेक्ट ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा? नहीं होगा। आत्मा के प्रति बौद्धिक स्तर से एक अक्लिष्ट वृत्ति बनाना पड़ेगा। बनाने का अर्थ है आत्मा के विषय में सोचना, आत्मा के विषय में विचार करना, अपने विषय में सोचना, अपने जीवन के विषय में सोचना। कहां से आए हैं हम, कहां जाना है हमें, क्यों जाना है हमें। एक वृत्ति ये जो है ये क्लेश नहीं देगी हमारे को, इस क्लेश से उबारेगी, इस क्लेश से मुक्त करेगी। तो इस वृत्ति का नाम हो गया अक्लिष्ट, योग दर्शन के अनुसार। इसी तरह से ईश्वर के विषय में भी हमें एक वृत्ति बनानी पड़ेगी बौद्धिक स्तर से। जैसे अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि देखिए, जब आप सब जगह इस बुद्धि से महसूस करने लग जाएंगे ना, ईश्वर के कर्म के अनुसार, ईश्वर की रचना के अनुसार, ईश्वर की शक्ति के अनुसार, ध्यान रखना, ये कल्पना नहीं करना है। एक तो होता है भी कल्पना आपने कर लिया, नहीं भाई, कल्पना नहीं करना। कल्पना तो ख्याली पिला हो गया ना, कल्पना नहीं। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार उसको महसूस करना, ये वृत्ति बनाना है। जब ये वृत्ति आएगी तो यही वृत्ति आपको उस ईश्वर का साक्षात्कार करा देगी।
जब ये वृत्ति आप बनाएंगे तो आपको आत्म साक्षात कराने का ये साधन बन जाएगा। लेकिन ये मानसिक वृत्ति नहीं होगी, ये बौद्धिक वृत्ति होगी। ईश्वर के प्रति में मानसिक वृत्ति नहीं होगी, बौद्धिक वृत्ति होगी। और इस वृत्ति रूपी बुद्धि के सहारे या बुद्धि रूपी वृत्ति के सहारे से ही हमें आत्मज्ञान होता है। इसी के सहारे से ही हमें ईश्वर का भान होता है। इसी के सहारे से नास्तिक जब उनकी ये बुद्धि थोड़ा सा काम करने लग जाती है तो सब के सब मानते हैं ईश्वर तो है, कोई तो है। क्योंकि रचना देखकर, कल्पना से नहीं, इस संसार को देखकर महसूस होता है कि इतनी सुंदर व्यवस्था है, कोई तो है व्यवस्था करने वाला। इतना सुंदर कसा हुआ नियम जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे नियम को देखकर लगता तो है कि कुछ तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो सबको नियम में रखी हुई है। सूरज को, चांद को, पृथ्वी को, दिन रात, दिन होता तो क्यों होता है, रात्रि होती तो क्यों होता है, एक ग्रहण होता है तो क्यों होता, सब का कारण होता है। तब इसी वृत्ति के द्वारा हमारे अंदर प्रेम उमड़ने लग जाता है। हमारे मीन्स आत्मा के अंदर। जब इस वृत्ति का हम उपयोग करते हैं ना, तो हम संसार की वासना से छूट जाते हैं। उस समय परमात्मा की आभा सब जगह बिखरी हुई महसूस होने लग जाती है। सारे सृष्टि में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सर्वाधार ईश्वर को हम समझने लग जाते हैं। हम अपने को भी असहाय समझते हैं कि ईश्वर के बिना हम कैसे, ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता, वही तो सुप्रीम पावर है। इसी तरह से हम अपने शरीर में अपने को महसूस करने लग जाते हैं, दूसरी के शरीर में दूसरे आत्मा को महसूस करने लग जाते हैं कि इस शरीर के अंदर कोई तो पावर है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। देखो ना, ये पुतला कैसे भागा फिरता है। इस पुतले को कौन भगाता रहता है, कौन भगाता फिरता है? इस वृत्ति के द्वारा हमें महसूस होने लग जाता है कि हर पुतले में एक चेतन है जो इस लाश को भगाए फिर रहा है। इसलिए ये वृत्ति होनी आवश्यक है, और बाकी वो जो वृत्तियां हैं वो हमारे लिए अनावश्यक है। वो संसार दशा तक तो कारगर है, भोग तक के लिए वो वृत्तियां कारगर हैं, लेकिन योग के लिए वो वृत्ति कारगर नहीं है।
योग के लिए हमें इस वृत्ति का उपयोग करना पड़ेगा, और ये वृत्ति ही दिव्य दृष्टि कहलाती है। ये वृत्ति सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण कराती है, किसको? आत्मा को। और यही वृत्ति का जब हम उपयोग करते हैं तो भक्त भगवान के प्रेम में झूमने लग जाता है। यही वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, भक्ति प्रदान करती है। यही अक्लिष्ट वृत्ति ज्ञान प्रदान करती है। इसी के सहयोग से हम ईश्वर का जो माया जाल है ना, उससे ऊपर उठ सकते हैं, उससे माया जाल से हम बच सकते हैं। क्योंकि ये वृत्ति मोह रूप में नहीं है, ये वृत्ति ज्ञान रूप में है। इसलिए इस वृत्ति का, यानी अक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करते करते आप क्लेश से परे हो सकते हैं। और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसका उपयोग करते करते आप क्लेश में फंसते चले जाते हो। इसलिए साधक को चाहिए अक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करे, और यही दिव्य दृष्टि का कार्य करती है। इसका उपयोग करते करते आपका इस जगत से उपराम होकर, आपकी बुद्धि उपराम होकर ईश्वर के प्रेम में व्याकुल होने लग जाओगे, ज्ञान में मस्त होने लग जाओगे। बैठोगे आप कहीं भी ना, ईश्वर का प्रेम इतना प्रकट होगा, आप रोने तड़पने गिड़गिड़ाने लग जाओगे, आंसू बहेगा। इसी से भक्ति का जन्म होता है, और भक्ति का जन्म होगा तो ही प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो आपके अंदर श्रद्धा प्रकट होगी। श्रद्धा जब प्रकट होगी तो आपके अंदर चलने का, प्राप्ति के लिए पूर्ण जिज्ञासा बनी रहेगी। जितना पूर्ण जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी, उतना अधिक से अधिक ईश्वर के सानिध्य में आप बैठने के अभ्यासी हो जाएंगे। जितने आत्मा के प्रति श्रद्धा होगी, उतना ही आत्मज्ञान करने में आप निपुण हो जाएंगे, और यही वृत्ति आपको आत्म साक्षात्कार करा देगी। इसलिए कौन सी वृत्ति है? अक्लिष्ट वृत्ति। और 2 दिन जो बताया गया था वो क्या है? वो क्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट का अर्थ फिर दोबारा, जो क्लेश दे हमें, जिसके द्वारा हमें क्लेश दुख मिले, उसको क्लिष्ट कहते हैं। अक्लिष्ट का अर्थ है जिसमें क्लेश दुख दर्द लेस मात्र भी ना हो, जहां प्रेम ही प्रेम हो, जहां ज्ञान ही ज्ञान हो। ये अक्लिष्ट वृत्ति है। इसका उपयोग करके ही, ध्यान देना, इसका उपयोग सिर्फ अध्यात्म में होता है। इसका उपयोग संसार में नहीं हो सकता। इसका उपयोग वैज्ञानिक लोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग इंजीनियर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी क्लिष्ट वृत्ति काम करती है। लेकिन अध्यात्म के अंदर अक्लिष्ट वृत्ति काम करती है।
इस आक्लिष्ट वृत्ति से, इसी के सहयोग से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी ब्रह्म ऋषि का जन्म हुआ है। यही आक्लिष्ट वृत्ति मोक्ष का सहयोगी हो जाती है। यही आक्लिष्ट वृत्ति जगत के क्लेश से हटाकर प्रेम में परिपूर्ण कर देती है। यही आक्लिष्ट वृत्ति आत्मा का ईश्वर से मेल करा देती है। इसलिए जो भी साधक हो उसको आक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करना चाहिए। ये आक्लिष्ट वृत्ति जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो इसी वृत्ति का उपयोग करते करते जब आप खो जाएंगे तो इसी का नाम है ध्यान। इसी को ध्यान कहते हैं। इसी का नाम है भजन। इसी का नाम है सुमिरन। इसी का नाम है प्रेम। इसी का नाम है भक्ति। और इसी का नाम है ज्ञान। ये आक्लिष्ट रूपी वृत्ति आत्मा के मोक्ष का साधन है, आत्मा के ज्ञान का साधन है। इसलिए साधक इस आक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करता हुआ इस जगत से पार हो जाता है और उस क्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करते हुए जगत के दल दल में डूबते चले जाते हैं। वृत्ति दोनों है। एक जगत से पार लगाकर ईश्वर के साथ आत्मा को जोड़ देती है और एक ईश्वर से हटाकर, जो क्लिष्ट वृत्ति है, ईश्वर से दूर करके जगत के क्लेश के अंदर जोड़ देती है। इसलिए आक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करते ही आपका काम बनने लग जाएगा। हरिओम। जरा अनुभव करो। अब क्या अनुभव करोगे? जब वहां प्रकट हुई थी, कौन सी वृत्ति प्रकट हुई? क्लिष्ट वृत्ति। वही वृत्तियां पांचों वो तो प्रकट हो गई। वो प्रकट होके क्या करेगी? आपको राग द्वेष मोह क्लेश में लगा दिया था कि नहीं लगाया था? वहां 101% गुरुदेव। जिसके द्वारा आप भूल गए थे, अगर इसी अक्लिष्ट वृत्ति का वहां उपयोग कर लेते तो वो ना आती। लेकिन वहां क्या था? वहां सारे क्लिष्ट वृत्ति वाले आपको मिले और फिर क्लिष्ट वृत्ति आपकी प्रकट हो गई और फिर आपको क्लेश देने लग गई। आप उसी क्लेश में डूब गए, क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति वाले सारे थे और आपके अंदर भी क्लिष्ट वृत्ति विद्यमान थी। अब क्या हुआ? वही तो सारे प्रकट थे और उसी में आप भी डूब गए। साधक हमेशा सावधान रहे, कहीं भी जाए इस अक्लिष्ट वृत्ति का उपयोग करता रहे तो कभी भी विषय का जहर नहीं चढ़ेगा भाई। तभी तो कहा ना, कई बार बताया ना आपसे कि जब डसे विषय का विषधर, हर नाम जड़ी चबा। ये अक्लिष्ट वृत्ति है, हरि नाम की जड़ी इसमें है, उसको चबाने लग जाओ, यानी चिंतन करने लग जाओ।
सारे विषयों का जहर अपने आप ही भाग जाएगा। करके देखो ना, इसका उपयोग जब तक करते रहोगे तब तक वो आपके नजदीक फटक नहीं सकते, और जैसे इसका उपयोग छोड़े नहीं, वो सारे के सारे एक बैग आपको दबोच लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्ल से वृत्ति है हमारी, इसका उपयोग करोगे तो बचे रहोगे, नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। वृत्तियां दोनों हैं।